सोचो एक ऐसी जगह जहां हम सबसे सेफ फील करते हैं। कोई ऐसी जगह जहां हमें लगता है कि इविल फोर्सेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जैसे कि कोई चर्च, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में ना मैं आपको एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं जो आपकी ये सेफ वाली फीलिंग बिल्कुल खत्म कर देगी। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के द बॉर्ली चर्च की, एक ऐसी जगह जिसे लिटरली द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंग्लैंड का टाइटल मिला हुआ है। और ट्रस्ट मी, ये दास्तान इतनी टेरिफाइंग है कि इट विल गिव यू लिटरल गूज़बम्प्स। जरा सवाल को ध्यान से सुनना। अगर भगवान के घर में भी भूत मिल जाए तो इंसान कहां जाएगा? ये कोट अपने आप में कितना चिलिंग है ना। ये चर्च कोई नॉर्मल अबैंडन्ड बिल्डिंग नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां 14वीं शताब्दी से यानी 14th सेंचुरी से एक एक्सट्रीमली डार्क पैरानॉर्मल एंटिटी का बसेरा है। एक हाई लेवल नाइटमेयर जिसने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटर्स की भी रूह कांपा दी थी। सेक्शन 1, द अल्टीमेट हॉन्टेड चर्च। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1979 की एक ठंडी रात से। एड एंड लोरेन वॉरेन, द कॉन्ज्यूरिंग, एनाबेल, इन सब डार्क केसेस के पीछे यही फेमस लेजेंड्स थे, दुनिया की सबसे टेरिफाइंग आत्माओं को फेस करने वाले वॉरेन्स। लेकिन जब उन्होंने रात के ठीक 12 बजे इस बोर्डली चर्च के रुइंस में कदम रखा, तो जो उन्होंने वहां महसूस किया उसके लिए वो लिटरली बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। अ सिनिस्टर कनेक्शन इन द डार्क। जैसे ही लोरेन ने चर्च के उस मेन अंधेरे हॉल में एंटर किया ना, उन्हें एक अजीब सा बहुत ही सिनिस्टर कनेक्शन इंस्टेंटली फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई डिमोनिक पावर स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट कर रही है। और तभी अंधेरे से रेंगती हुई एक काली परछाई उनके सामने आई। एक लंबा साया जिसने बिल्कुल एक नन के कपड़े पहने हुए थे। वो आंखें बिना झपकाए लोरेन को घूर रही थी और फिर धीरे धीरे मुड़कर वहां से ऑल्टर की तरफ चली गई। द चिलिंग पार्ट इज, ये एंटिटी भगवान की होली जगह पर भी कंप्लीटली फियरलेस थी। वॉरेन स्टूडेंट इस लोकल चर्च के प्रीस्ट के पास भागे और इस टेरिफाइंग नन के बारे में बताया। प्रीस्ट की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत प्रेयर करना शुरू कर दिया और कांपते हुए बोला, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो बहुत बुरा होने वाला है। उस प्रीस्ट ने फाइनली रिवील किया कि उन्होंने इस डार्क स्पिरिट को सालों पहले एक मैसिव एक्सोर्सिज्म करके एक तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन अगर वॉरेन्स ने इसे दोबारा देखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो खून की प्यासी आत्मा वापस जाग चुकी है। सेक्शन 2, 14th सेंचुरी, अ सिनिस्टर पास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काला साया आखिर किसका है और ये सब शुरू कहां से हुआ। तो चलिए पास्ट में चलते हैं, ठीक 14th सेंचुरी के इंग्लैंड में। इस कर्स का जो ओरिजिन है ना, वो इतना ग्रूजम और डार्क है कि आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे। ये हॉन्टेड स्टोरी किसी रैंडम भूत की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ब्रूटल हिस्ट्री का डायरेक्ट रिजल्ट है। द स्पेशल नन वर्सेस द विजिटिंग मॉन्क। इस प्योर नाइटमेयर का रूट कॉज एक बहुत ही डीपली हिडन सीक्रेट था। एक तरफ थी उस चर्च की एक स्पेशल नन और दूसरी तरफ एक विजिटिंग मॉन्क जो वहां बाहर से आया था। इन दोनों के बीच चर्च के अंदर ही एक सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, एक ऐसी इलिसिट फॉरबिडन रिलेशनशिप जो उनके होली वाउस का सबसे बड़ा धोखा थी। और जब चर्च वालों को इस अफेयर का पता चला तो उनका रिएक्शन लिटरली किसी हॉरर मूवी जैसा था। द चर्चेस ब्रूटल पनिशमेंट। चर्च ने उन्हें ऐसी सजा दी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने बिना किसी रहम के उस मंक को सीधा फांसी पर लटका दिया। लेकिन द नन, उस नन का अंजाम उससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। उस नन को चर्च की ठंडी अंधेरी दीवारों के पास लाया गया और जिंदा, यस लिटरली अलाइव, ईंट और पत्थर से उस दीवार के अंदर चुनवा दिया गया। एंटूम्ड अलाइव। बस इमेजिन करो यार, उस गुप अंधेरे में जिंदा गाड़ दिए जाने पर उसने कितना सफोकेटिंग टेरर महसूस किया होगा। द ब्लडी कर्स बिगिंस। 14th सेंचुरी के उस ग्रूसम एग्जीक्यूशन के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया। जिन्होंने उस नन को जिंदा दीवार में चुनवाया था ना, वो सब स्लोली और मिस्टीरियसली एक एक करके मरने लगे। कुछ सालों बाद उस चर्च के हेड प्रीस्ट का पूरा घर, जिसे रेक्टरी कहते हैं, वो आग में जलकर राख हो गया। वो वेंजफुल स्पिरिट अब कंप्लीटली आजाद थी। सेक्शन 3, द चिल्ड्रंस नाइटमेयर। थोड़ा वक्त आगे बढ़ता है और एंट्री होती है द बुल फैमिली की। उसी कर्स्ड जली हुई जमीन पर एक नई रेक्टरी बनाई गई थी और वहां रेवरेंड हेनरी अपनी 14 बच्चों की बड़ी फैमिली के साथ मूव इन करते हैं। उन्हें लगा कि नई बिल्डिंग है तो सब कंप्लीटली सेफ होगा, बट उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो सीधा एक डेथ ट्रैप में कदम रख रहे हैं। बिना पैर का साया। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे एक अंधेरे सुनसान से कमरे में खेल रहे थे और अचानक उन्हें वार्डरोब के पास एक ईविल फिगर दिखता है। एक बिना पैर का, बिना सर का साया, एक काली परछाई जिसने वही सेम नन के कपड़े पहने हुए थे। वो लिटरली हवा में फ्लोट करते हुए स्लोली उन टेरिफाइड बच्चों के पास आने लगी। ये अल्टीमेट जंप स्केयर था। बच्चे डर के मारे पैरालाइज हो गए थे, उनके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। 37
शुरू में तो रेवरेंड हेनरी ने बच्चों की इन बातों को हेलुसिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली 37 साल बाद एक कंप्लीटली नई जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन ने वही सेम हॉरर फेस किया, बिल्कुल सेम फ्लोटिंग एंटिटी उसी अंधेरे में। अब जाके रेवरेंड हेनरी को समझ आया कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। द टेरर वॉज सो इमेंस कि उन्हें मजबूर होकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहां से भागना पड़ा। सेक्शन 4 स्कल्स, शैडोज एंड स्क्रीम्स। पर देखो, बोर्ली चर्च की वो मिट्टी शिकार के बिना नहीं रहना चाहती थी। कुछ टाइम बाद वहां से स्मिथ फैमिली मूव करती है और अब यहां से द लेवल ऑफ पैरानॉर्मल टॉर्मेंट कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब ये हॉन्टिंग सिर्फ शैडोज और विस्पर्स तक लिमिटेड नहीं थी, ये फिजिकली वायलेंट होने लगी थी। द एस्केलेशन ऑफ टेरर। टेरर अब अपने एब्सोल्यूट पीक पर था। एक दिन सफाई करते वक्त मिसेस स्मिथ को अपने ही घर में एक एक्चुअल ह्यूमन स्कल मिलता है। फिर रात के सन्नाटे में जब घर कंप्लीटली खाली होता तो हॉल्स में भारी फुटस्टेप्स एको करने लगते, और उसके बाद द एब्सोल्यूट वर्स्ट, अंधेरे कमरों से आती हुई किसी औरत के रोने की आवाज और एक बहुत ही सिनिस्टर ईविल हंसी। मिसेस स्मिथ इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी कि उन्होंने डेस्परेटली द डेली मिरर को बुलाया इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द मिरर मैसेज। और फिर एंट्री होती है फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस के। जब हैरी उस एंटिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तब द इम्पॉसिबल हैपेंड। उस डेमोनिक आत्मा ने लिटरली उनके सामने एक मिरर पर खून जमा देने वाले मैसेजेस लिख दिए। इनविजिबल हैंड्स राइटिंग टेरिफाइंग टेक्स्ट राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉरर मूवी का सीन रियल लाइफ में उनके आंखों के सामने चल रहा हो। फाइंडिंग द बोन्स वर्सेस द अनएंडिंग कर्स। अनवॉल और मिरर मैसेजेस के थ्रू ना हैरी प्राइस को एक चिलिंग क्लू मिला और उन्होंने फाइनली वो एक्चुअल स्केलेटन ढूंढ निकाला, वही नन की हड्डियां जो 14th सेंचुरी में वॉल्स में चुनवाई गई थी। लेकिन यहां आता है सबसे डार्क ट्विस्ट। हड्डियां मिलने के बाद भी द हॉन्टिंग डिड नॉट स्टॉप। वो ईविल एंटिटी अब उस जगह से इतनी डीपली अटैच हो चुकी थी कि उसने रुकने से कंप्लीटली इनकार कर दिया। सेक्शन 5 द वॉरेन्स अल्टीमेट टेरर। और यही अनएंडिंग कर्स हमें वापस लाता है 1979 में एड और लोरेन वॉरेन के उस एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनकाउंटर पर, जहां से हमने ये एक्सप्लेनर शुरू किया था। 1939 में वो रेक्ट्री मिस्ट्री फायर में जलकर कंप्लीटली खंडर बन चुकी थी और 1979 तक आते आते वो डीमोनिक नन रेक्ट्री को छोड़कर डायरेक्टली होली बोरली चर्च के अंदर ब्रेजनली घूमने लग गई थी। क्या एड और लॉरेन बच पाए? जब एड वॉरेन, जो कि दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर थे, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि इस लोकेशन की ईविल एनर्जी उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, ही जेन्युइनली पैनिक्ड। उन्हें पता चल गया था कि उनकी जान डायरेक्ट थ्रेट में है। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को वार्निंग दी और वो लोग उस जगह से पैनिक स्टेट में भागे। शी फॉलोड देम होम। लेकिन क्या बस उनका वहां से भागना काफी था? नो वे। द रियलिटी इज टेरिफाइंग। जब लोरेन सेफली अमेरिका में अपने घर वापस आई और थक कर लिविंग रूम में पहुंची तो उन्होंने घूम कर देखा और अचानक वही टेरिफाइंग ओल्ड लेगलेस नन उनके लिविंग रूम में बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। ये कर्स इंग्लैंड में नहीं रुका, इट अटैच्ड इटसेल्फ कंप्लीटली टू लोरेन। द फाइनल एक्सोसिज्म। लॉरेन वॉरेन, जो इन डार्क एंटिटीज को टैकल करने की मास्टर थी ना, वो भी कंप्लीटली शेकन थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये अब लाइफ एंड डेथ का मैटर बन चुका है। लॉरेन ने अपना सारा स्पिरिचुअल फोकस गैदर किया और एक आखिरी डेस्परेट एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया, सिर्फ उस शैडो को अपनी बॉडी से, अपने ऑरा से बैनिश करने के लिए। तब जाके वो एंटिटी उनका पीछा छोड़ने पर मजबूर हुई। सेक्शन 6 शी इज स्टिल वेटिंग। इस खौफनाक दास्तान को क्लोज करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना, द नन एंटिटी जिसे हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स या मूवीज में वलक के फॉर्म में देखते हैं, वो हेविली फिक्शनलाइज्ड है। लेकिन बोर्ली चर्च की ये टेरिफाइंग डिमोनिक नन की दास्तान, ये एक प्योरली फैक्चुअल रियलिटी है। मूवीज की स्क्रिप्ट से ना ये रियल हॉरर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है। शी माइट बी वेटिंग इन दोज रूइंस टुडे। और आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा खौफ यही है, हु नोज, आज भी इसी वक्त जब आप और मैं सेफली ये स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, वो ईवल बिना पैर वाली नन उन्हीं डार्क खंडर हो चुके बोर्ली रूइंस में अंधेरे में बैठी हुई हो, वेटिंग, और अपने उस नए विक्टिम का बेसब्री से इंतजार कर रही हो जो गलती से वहां कदम रख दे। सो आर यू ब्रेव इनफ टू एवर विजिट बोर्ली चर्च? बी सेफ आउट देयर गाइस।